दोस्तों आज ये दिन भी आ गया है कि हमें पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को ये कहना पड़ेगा कि भाई बांग्लादेश के फास्ट बॉलर से कुछ सीखें। जिस तरह से आज बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनकी नानी याद करवाई है ना, इसने पूरी दुनिया को हैरान जरूर किया है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यार ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लेज टीम खेल रही है, उसके सामने बांग्लादेश इतना शेर दिली के साथ खेलेगा। ये सिर्फ उन्होंने बॉलिंग नहीं की, इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, सब हैरान जरूर हुए हैं। हसन महमूद की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसने जब पाकिस्तान के अंदर आया तो पाकिस्तान के अगेंस्ट 5 खिलाड़ी आउट किए, इंडिया में गया, इंडिया के अगेंस्ट 5 लिया। अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर उस बंदे ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ी आउट कर दिए और ऑस्ट्रेलिया की जो है वो फुल फ्लेज टीम जो है वो 198 के ऊपर बांग्लादेश ने जो है वो घर भेज दी है। तो ये चीज है जो हम बड़े अरसे से यार चेक कर रहे थे कि काश पाकिस्तान के बॉलर्स इस तरह का परफॉर्म करे, लेकिन हमारे बॉलर्स से बहानेबाजी खत्म नहीं होती। यानी उस बंदे का आप ठीक है, वो अच्छी अच्छी उसकी पेस भी ठीक है, लेकिन लाइन लेंथ से किस तरह से आउट करते हैं उसने दिखाया। हमारे बॉलर जो है वो अजीब तरह के उनके पास मंतक नजर आते हैं। बैटर्स के पास प्रोटीन नहीं है तो फास्ट बॉलर बहाना बनाते हैं कि हमारी पेस को जानबूझ के कम दिखाया जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश ने दिखाया है कि भाई एक्चुअल में अगर आपकी प्लानिंग ठीक है, प्रोसेस ठीक है, तो आप फिर पाकिस्तान को भी सीरीज हराते हो, आप इंडिया के अंदर जाके परफॉर्म करते हो, फिर आपने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को भी नानी याद करवाते हो कि भाई हम सिर्फ जो है वो हमें कोई छोटी टीम ना समझा जाए। लेकिन अब दूसरी तरफ आप हमारे बॉलर्स देखें, ना तो उनके पास पेस है, ना ही उनके पास लाइन लेंथ है। और ये हसन महमूद ने आज पेस से नहीं बल्कि लाइन लेंथ है, जिस लाइन लेंथ से उसने बॉलिंग की है उसने दिखाया कि भाई इस तरीके से भी आउट हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर देखें, हमारे जो है वो सुपरस्टार देखें, मतलब एक्शन करा लो उनसे लेकिन बॉलिंग उनसे होती नहीं है। तो ये चीज आज बांग्लादेश ने, ना सिर्फ उन्होंने अच्छी बॉलिंग की बल्कि उसके बाद जिस तरह से नजर आया कि भाई अगर बांग्लादेश की टीम इतनी खतरनाक पिच है कि बांग्लादेश की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 198 पे आउट कर दिया है, तो भाई फिर ये बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप का क्या हाल होगा। और भाई उन्होंने फिर बैटिंग के अंदर आके और हैरान किया। अब 96 रन उनके हो चुके हैं, सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुआ है 24 ओवर के अंदर। 96 उन्होंने कर दिए, एक खिलाड़ी आउट है और 102 रन उनको और बनाने हैं, उसके बाद उनकी लीड शुरू हो जाएगी। कल वो आकर किस तरह से खेलते हैं, लेकिन जिस तरीके का उन्होंने स्टार्ट लिया है, उन्होंने बताया है कि भाई अच्छी प्लानिंग और अगर आपके पास स्किल्स है ना, और अगर आपके ऊपर आप कॉन्फिडेंस है, तो भाई आप अगर गेम के ऊपर फोकस करते हैं तो आपको हर जगह पे आपको कामयाबी मिलती है। दूसरी तरफ हमारे शहीन शाह अफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम तो भाई पूरी जान लगा के बॉलिंग कर रहे हैं, हमारे साथ शायद ये मजाक कर रहे हैं या हमारे साथ इन्होंने जानबूझकर जीत लगाई हुई है कि हमने इनकी पेस कम दिखानी है। और भाई इधर देखो, अभी तो नहीद राना नहीं है। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर नहीद राना होते तो इनका क्या हाल होता। वो बेचारा इंजरी से बाहर हो गया, बदर पूरी दुनिया देखना चाहती थी कि नहीद राना जिसने एशिया के अंदर इतना ज्यादा परफॉर्म किया हुआ है, इतने बॉलों को बैटर्स को ड्रा के पिच से नीचे उतार देता था, वो बंदा ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या करेगा। उसने पाकिस्तान की जिस तरह से दौड़े लगवाई हैं पाकिस्तान की बैटर्स की, आप सोचो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो बंदा क्या करता। लेकिन वो इंजरी की वजह बायस वो बाहर हो गया, लेकिन बड़ा शानदार किस्म का परफॉर्म किया है। कप्तानी को भी दाग देनी पड़ेगी। जो अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, बड़ी शानदार किस्म की कप्तानी भी, सॉरी, बांग्लादेश के कप्तान ने कप्तानी भी बड़ी ज़बरदस्त की। बॉलिंग चेंज, ओवरऑल फील्डिंग प्लेसमेंट थी वो भी सब बेहतरीन थी। तो शानदार किस्म का परफॉर्मेंस सामने आया है बांग्लादेश की टीम से। ये वाली चीज़ जो है वो अब हमें पाकिस्तान में कम ही देखने को मिलती है। हम डाउन की तरफ ही जाते जा रहे हैं और बांग्लादेश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही है। दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शेयर होता मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।